ये समाचार भी लगता है और आदिवासी कार्य में संबंध था। संबंध का कारण क्या? संबंध से कहते हैं कुछ कर्म आ रहे हैं तो रुक जाए, कर्म बंधन हो रहा है बराबर, ना तो बंधन हो रहा है वो रुक जाए, उसका नाम क्या है? साझा। उस संबंध में होने से क्या होता है कि जो कर्म बंधन हो रहा है वो रुक जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं थी। कर्मों का बंधन हो रहा है वो रुक जाए, तो ये बंधन कब से हो रहा है? अनादिकाल से। हमारे सुख में बाधा, हम क्या चाहते थे, प्रतिनिधि क्या चाह रहा है? तो असुख हो नहीं रहा है, क्योंकि आश्रम हो रहा है और संबर हो नहीं रहा है। संबर हो जाए तो सुख हो, क्योंकि संबर का सबसे उत्कृष्ट उपाय क्या होता है? वेद विज्ञान। तो वेद विज्ञान से कर्म रुक जाता है। क्या आप अगर वेद विज्ञान करो तो कर्म का आना क्या होगा? रुक जाएगा। वो ना 12 भावना में जो मोरी में डांट लगे तब जल रुक जाता। जो मोरी में डांट लगे तो जल रुक जाता। जैसे मोरी में पानी आ रहा है, जैसे नाव में क्या हो रहा है? एक नाव है और उसमें आप बैठे हो और वो नाव समुद्र में या नदी में है और उसमें छेद है और उसमें पानी आ रहा है। तो पानी आता रहा, क्या हुआ फिर? नाव डूब जाएगी और आपने डूबोगे, तो नाव में तो बैठे ही हो। तब ऐसे में क्या किया जाए कि अगर छेद को बंद कर दिया है, जो जिस छेद से जल आ रहा है उस छेद को रोक दो तो नाव नहीं डूबेगी, पार हो जाएगी। अब भगा वो निकाल रहे हैं, पहले छेद तो रोको। क्या छेद रोके इतना पानी निकालने लगे तो जितना निकालोगे वहां ज्यादा भरता रहेगा। अब पहला काम क्या करें? छेद रोको। तो यहाँ हम सुखी होने के लिए पहला काम क्या करें?
हाँ, डाट लगाओ, पाइप पर डाट लगाना है। छेद वगैरह दिखता रहे नहीं कहीं, क्या है छेद? कौन सा छेद है? मन के आश्रम के द्वार है ना, कौन कौन से द्वार है? मन, वचन और काया, ये आश्रम के द्वार है, ठीक है ना। अब इनमें चंचलपना होता है काय में, मन वचन काया में, वो काय से होता है? योग से नहीं, योग शक्ति से, और उस योग शक्ति के साथ काम करती कसा है। क्या काम करती है? कसा है। कसा है माने इच्छा, और इच्छा कितना हो रही है? इच्छा कितना हो रही है? इच्छा न हो रही है, और जीवा है। क्या करे डॉक्टर? इच्छा कितना हो रही है? अब बताइए सही है क्या गलत? इच्छा आपको हो रही है, आप कौन हो? जीव हो क्या? जीव, जीव हो, और जीव को इच्छा हो रही है, और हम तो भगवान कौन है? जीव है क्या? जीव है, जीव है, तो इच्छा न हो रही होगी, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या हम तो भगवान जीव है, उन्हें इच्छा हो नहीं रही, और हम जीव है, हमें इच्छा हो रही है, वहाँ कोई चक्कर है? तो अब ये देखा जाए कि इच्छा स्वरूप किसका है, कहाँ से आ रही है? अगर जीव में से आ रही हो तो भगवान को होने चाहिए इच्छा कि नहीं? अगर जैसे जीव में से ज्ञान हो रहा है, जीव से क्या हो रहा है? ज्ञान। अगर जीव से इच्छा भी होती हो तो जितने जीव हैं सबको इच्छा हो, लेकिन कुछ जीव ऐसे उन्हें इच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि कौन कौन ऐसे जीव हैं जिन्हें इच्छा नहीं है? बताओ, आपके पहचान में है कोई जीव ऐसे जिन्हें इच्छा नहीं है? कौन है? अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, इन्हें इच्छा है? नहीं। आचार्य भगवान, उपाध्याय महाराज, साधु, इन्हें इच्छा है? अब आप कैसे कोई इच्छा नहीं है, कैसे अंदाज लगा? इच्छा वाला क्या करता है? किसी को इच्छा हो वो क्या करता है? हाँ, दौड़ता भागता है, कहाँ पे? खुशियों में। हाँ, सही है। अब आपको धन कमाने की इच्छा है तो आप घर से निकल के दुकान पे जा रहे हैं, दुकान खोल रहे, और पानी बरस रहा हो तो सो जाओगे, और आंधी आ रही हो तो सो जाए, मतलब हर हालत में तुम दुकान जाओगे, और कर्फ्यू लगा हो तो आधा शटर खोल गए, दुकान जा रही है। तो इसका क्या, ऐसा क्या बात है कि इच्छा उत्पन्न हुई है तो इस तरह का कोई काम भी करेंगे रहे? परंतु भगवान कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके पास कोई कमी है? परंतु भगवान के पास माल सामग्री खजाने कोई कमी है? पूरे तीनों लोगों में जितना माल खजाना सबसे नंबर 1 उमा है। क्या? पूरा समोसा मणियों का, सोने का बना हुआ पूरा, मतलब जैसे जैसे अपना मकान है कैसे बना है, पत्थर, उनके रहने का वो समोसा है, वो स्थान है, वो पूरा बना है मणियों का, सोने का। और नेकाल में बहुत बड़ा होता है, योजनाओं में, जो नहीं है स्क्वायर फुट में हुए। हाँ, ये गए बराबर
4 कोस बराबर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मकान और हर चीज सोने की मणियन की। और ये सबसे छोटा साइज है। आलना भगवान का 12 योजन को 48 को और फिर 3 का गुणा करो, कितने हो गए? 144 किलोमीटर का मकान। और क्या नाम को 64 चंवर भावमंडल नहीं, कलश झारी वगैरह ये रखे सब के नहीं, सब सामान रखा है। सिंहासन आएगा रतन जड़ित नहीं, 3 छत्र लगे हैं। लेकिन फिर जब समोसन से दूसरे समोसन में जाते हैं तो कोई सामग्री से हाथ नहीं ला रहे। और सब ऋतुओं के फल, कोई कमी ही नहीं है, लेकिन उनकी तरफ नहीं आनी नहीं है, चेष्टा भी नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है। ऐसे ही मनराज है कि नहीं, सब कुछ त्याग के क्या बन गए? मुनि बन गए कि नहीं, और विहार कर रहे हैं और अपने पात्र में आहार ले रहे हैं कि थाली में, और नवदा भक्ति देखते हैं कि देने वाले का अंतरण है कि नहीं, आहार देने का कैसे समाज के डर से दे रहा है नहीं, और नियम व्रत पर संख्यान कि अगर ये व्रत होगा, ये नियम, ये लक्षण मिले तो लेंगे। तो इतनी कंट्रोल है, ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि उन्हें खाने की इच्छा नहीं है। खाने की इच्छा वो तो सीधा जाएगा, वो कहेगा नियम। हाँ, तो ऐसी बाहरी चीजों से ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी इच्छा नहीं है ना। अब आप देखो कि इच्छा है क्या चीज, तो भगवान की वाणी में आई है कि एक कर्म है, उसके उदय का भाव इच्छा है। तो कौन सा कर्म है? कि अनंतान बंदी कसाय है, एक कसाय है अनंतान बंदी, उसके उदय का भाव क्या है? इच्छा है। अगर समझे इच्छा कहां से आई, तो कसाई चली गई, अनंतान बंदी कसाई जाती है, तब जीव समदृष्टि होता है, तब वो कसाई चली गई, इच्छा कहां से होगी? अब और है बने रहे। बिना इच्छा असंयम भाव में भरत जी के 96,000 एक शादी हो गई, तुम 8,000 कह रहे, 96,000 ये। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब, अब फिर इसमें एक बात और है कि जो इच्छा हो रही है, तब ऐसा लगता है कि इच्छा हमें हो रही है, और ये सबसे खतरनाक काम है। इच्छा अपने आप में स्वयं खतरनाक है कि नहीं है? क्योंकि जिस चीज की इच्छा होगी वो वैसा होगा। जब आपको जिस चीज की इच्छा होगी वो चीज उस समय मौजूद होगी नहीं, है ना। अब बताओ कितना कठिन काम है, अब वो चीज लेके आओ, अब वो वस्तु मिली नहीं मिली, अलग अलग तरंग हो गए कि नहीं। तो तुम्हारे पास क्या रहा? केवल जलन, इच्छा भी, और फिर दूसरा बीमारी है इच्छा हो रही है, ये और ज्यादा खतरनाक है। ये काम क्या रहा है?
ये बहुत खतरनाक है कि इच्छा हमें हो रही है। अब आपको इच्छा हो रही कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो रही। शास्त्र सुनने की इच्छा तो हो रही है कि नहीं हो रही? तो कैसे कह रहे हो हमें शास्त्र सुनने की इच्छा हो रही है? तो तुम इच्छा कर रहे हो कि जान रहे हो? मतलब इच्छा के साथ जानना भी होता है कि केवल इच्छा होती है। तो जो जानना होता है वो तुम्हारा है, इच्छा है तो कर्म की है, और इच्छा हमें हो रही है जो मोह है। ठीक है ना? तो अब जब आप भेद विज्ञान करो, क्या करो? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान करोगे तो आपको जो पता चल जाएगा कि जो इच्छा कर्म का भाव है और हमें हो रही जो मोह का भाव है और हमारा लक्षण तो चेतन है। ये सब बात कहाँ खुलती जाके है? वहां पर खुलेगी ये बात। ये जो कर्म का भाव है, ये हमें हो रहा है जो मोह का भाव है, और जानना हो रहा है जो मेरा भाव है, जी कहाँ, ये सब बातें कहाँ क्लियर होती हैं? है? भेद विज्ञान। जब भेद विज्ञान किया जाए तब पता चलता है। तब क्या होता है कि तब आत्मा अनुभव में आता है, तब वो डांट लगती है। कौन सी? आश्रम की। तो ऐसे कोई छेद दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ? ऐसे छेद होता आप लगा दे डांट। यहाँ तो सब विचारों में हो रहा है काम है। अब विचारों में डांट भी काय में लगेगी? विचारों से नहीं। ऐसा नहीं कोई कपड़ा वगैरह की डांट बनाया और फिर लगाए, तो यहाँ कोई है नहीं। हाँ, भेद विज्ञान। जब तो भेद विज्ञान आता है तब जैसा आप भेद विज्ञान करो वैसा आपको जानना भी होगा, क्या नहीं होगा? तो फिर विचारों में डांट लग जाएगी। तो उसकी आचार्य ने प्रशंसा करी। फिर और भी गाथा आई कि भेद विज्ञान से ही आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है। फिर उसके बाद और गाथा आई कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। अब इसके बाद आगे आगे चर्चा है ना? और इसमें एक शब्द आया था अखंड धारावाहिक ज्ञान। तो आचार्य ने कहा था कि जो जीव ये 186 नंबर गाथा का भावार्थ है। हेलो भैया, हाँ, एक शब्द इसमें और आया था, वो हमें समझ नहीं आया। आधार आधे। आधार आधे एक वस्तु के होते हैं। दो अलग अलग वस्तुओं में आधार आधे संबंध नहीं होता। थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताओ। ठीक है ना? क्या उसमें ये भावार्थ है कि जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से, कैसे? हाँ, अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर अनुभव किया करता है, उसके राग देश मोह रूपी भाव आश्रय रुकते हैं। अर्थात उसे शरीर में हो ऐसा ऐसा भाव नहीं होता, हम आंख से देखते हैं ऐसा भाव नहीं होता, इंद्रिय के विषय अच्छे हैं ऐसा भाव, इनसे भूख के मैं सुखी होऊंगा ऐसा भाव नहीं। स्त्री पुत्र आदि जो मेरे हैं मैं इनका हूँ ऐसा भाव होता है। वो भाव हो गया विज्ञान, वो तब कहीं ऐसा भाव होगा? ठीक है ना? इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है, अर्थात शरीर और जीव को एक ही समझता है, अपने को क्रोधी समझता है, अपने को
देह वाला समझता है, पुण्य पाप वाला अपने को समझता है, नहीं? इसका नाम है अशुद्ध अनुभव। अपने को क्रोधी मानता है कि क्रोध मैंने किया, उसके राग देश मोह रूपी आसरा भाव नहीं रुकते, इसलिए वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, अर्थात कर्मों से बंधता ही रहता है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संपर्क। अब इसमें ये बोला था कि धारावाहिक ज्ञान क्या है। ये श्लोक नंबर है 127। इसमें कहा है कि यदि किसी भी प्रकार से ऐसे, यदि किसी भी प्रकार से माने चाहे जैसे किसी भी प्रकार से मतलब एक खास प्रकार से आत्मा का अनुभव करो, किसी भी प्रकार से हो जाएगा। तो लिख रहे हैं, सूत्र में बात कर रहे हैं इशारे में, कि यदि किसी भी प्रकार से माने एक खास प्रकार से मरकर भी जरूरी काम है, तो क्या कहते हैं कि काम करना है चाहे मर क्यों करो, ठीक ना? तो जहाँ मरने की बात नहीं है, मर जाओगे कौन करेगा? तो इसका मतलब एक खास विधि है उस प्रकार से। और फिर लिखा है तीव्र पुरुषार्थ करके। कैसा पुरुषार्थ? तीव्र पुरुषार्थ। जीव और शरीर एक है क्या अलग है? और तुम्हें कैसे अनुभव में आ रहे हैं? एक। तो इस बात का निराकरण करना है कि अलग है। भगवान ने कैसे बताया अलग के ही? अगर भगवान ने अलग बताया तो तुम्हें अलग जानने में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो उसके लिए तुम्हें जो कुछ करना पड़े वो करो। वो आपके लिए क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ क्या होगा? कि जीव और अजीव एक है कि भिन्न है? किसने बताया भिन्न है? भगवान ने। अब तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है? एक है। तो ड्राइवर भगवान की तरफ है कि तुम्हारी तरफ? तो तुम ऐसा उपाय करो कि तुम्हें भी भिन्न जानने में। अब उसके लिए तुम जो करोगे वो क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थ, नहीं? अब इसमें भगवान के दर्शन भी है, भगवान का पूजन भी है, भगवान की वाणी सुनना, वेद विज्ञान करना, नहीं? आगम को पढ़ना, पढ़ी हुई बात को दोहराना, एकांत में चिंतन करना, अपने को जो समझ में आए उसको अपने जैसे और है उनसे पूछना, क्या मैं ऐसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अपनी बताओ, कि नहीं? फिर दोनों में कोई कंफ्यूजन हो तो जो जो तुमसे ज्यादा बुद्धि वाले हैं उनसे पूछना कि ऐसा लग रहा है, इसका क्या अर्थ है, ऐसा क्या है, ये बातें कब तक करते रहना? हाँ, जब तक तुम्हारे बुद्धि में जो नहीं आया क्या अलग अलग है। आपने बताया नहीं आ रहा तो पूछो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि जी राजीव भाई तो तुमसे ज्यादा होशियार है, तो पूछो। और फिर ये जो बताए वो आगम में मिलाओ कि जो कह रहे हैं वो लिखा भी है कि नहीं। तो ऐसा कब तक करते रहे? हाँ, कि जब तक जीव और अजीब भिन्न समझ में ना आ जाए। और जी अगर मान लो 1000 किलोमीटर दूर बैठे तो क्या करें? प्रचार करें। 1000 किलोमीटर दूर बैठे तो 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो कह रहे पत्राचार करो।
का फ्री में टिकट मिल रहा हो तो चले जाएंगे, और आत्मा को जाने के लिए पत्राचार करेंगे। हैं? अभी यहाँ यार डिक्लेयर हो जाए कि यहाँ गोष्ठी में जितने लोग आए सबको अमेरिका की एक ट्रिप फ्री, तो वो पत्राचार करोगे? तो ऐसा आना पहले लिखाओ, और आत्मा को पूछे कह रहे पत्राचार करो। पत्राचार जब करे जा रहे थे जब साधन नहीं थे आने जाने के, तब पत्राचार हो रहे थे। अब तो साधन है, 1000 किलोमीटर मतलब 12-13 घंटा में 12 घंटा पहुंचा दे। अब 12 घंटा में वहां पहुंच सकता हूँ। वहां अब पत्राचार कितने दिनों में होगा? मतलब बहुत फालतू काम लग रहा है पत्राचार। अब आप इटावा से आए तो इटावा तो पत्राचार करते रहते। भाई हाँ हेलो, ये समझ में नहीं आ रही पत्र। हाँ, पत्राचार से कुछ काम नहीं बनेगा। सामने सामने आओ, ऐसे तो भगवान से पत्राचार करोगे। आचार कौन कौन देवता सीधे चले गए, वो जाने कितने किलोमीटर जगह होगी, वो हिसाब ही नहीं है। जो कर लेते पत्राचार है, जगह उनके पास ताकत थी चलने की, तो तुम्हारे पास ताकत नहीं है? नहीं है, ताकत है, रेलें चल रही तुम्हारे पास से चले रही, भाई आज दौड़ रहे हैं, किन के लिए दौड़ रहे हैं? जो मनुष्य के लिए दौड़ रहे हैं, और क्या उनमें गाय भैंस भर के जा रहे हैं क्या भाई आज? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करके किसी भी तरह से इसको तुम्हें जानना है। धारावाहिक ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चयतः अनुभव किया करता है। तो यह आत्मा जिसका आत्मा आनंद प्रकट होता जाता है, मतलब जैसे जैसे आप वेद विज्ञान करते जाओगे वैसे वैसे आपको यह जानना होता जाएगा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और आनंद होता जाएगा। हाँ, अर्थात जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, ऐसे आत्मा को पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है। पर परिणति का निरोध माने कि शरीर मेरा है, ये भाव खत्म हो जाता है और मैं शुद्ध चेतन में ये आ जाता है, ठीक ना। भावार्थ यह है कि धारावाहिक ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग देश मोह परिणति का निरोध होता है, और विज्ञान का निरोध होता नहीं है, और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। कैसे? विज्ञान। अब आचार्य ने बोला कि धारावाहिक ज्ञान का अर्थ है, धारावाहिक ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान। और बता रहे धारावाहिक ज्ञान क्या है, कि जो प्रवाह रूप ज्ञान है वो क्या है? अब तक प्रवाह रूप ज्ञान क्या है? तो वह है दो प्रकार से कहा जाता है, मतलब धारावाहिक ज्ञान दो प्रकार से कहा जाता है। ज्ञान तो यहाँ सबको हो रहा है, तो ये सबको ज्ञान हो रहा है, सबका धारावाहिक ज्ञान तो नहीं है। लगातार ज्ञान हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा, तो ये तो धारावाहिक ज्ञान है, है? हाँ, ये अभी हो रहा है, ये धारावाहिक ज्ञान नहीं है। अब धारावाहिक ज्ञान बताया जाए तो मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ज्ञान हो रहा है तुम्हें। अब धारावाहिक
धारावाही हो रहा है कि नहीं जी देखना है ना। लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, ये ज्ञान ही नहीं हो रहा, ज्ञान तो हो रहा है। तो अब हमारा जो ज्ञान हो रहा है ये लगातार जानना हो रहा है कि यही धारावाही है कि कुछ और है, यही है। क्या नाम है तुम्हारा? तो ये जान के कह रहे थे बिना जाने? तो ये कह रहे हम अशोक है, हम जान के कह रहे हैं, तो तुम सही कह रहे हो है? कब से हो अशोक तुम? अशोक आप कब से हो? क्या साल हो गए? 73-74। तो 73-74 साल के पहले कौन थे? पहले भी अशोक थे, पता ही नहीं। तो इसका मतलब पहले तो और कोई नाम होगा, और अब ये नाम है, और आगे कौन सा नाम होगा? होगा कि नहीं होगा? ये चीटी चल रही है उसका भी नाम है चीटी, नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये नाम रखा गया है शरीर को देख के। आपका नाम अशोक रखा है, अशोक ही का नहीं रखा गया, अशोक ही भाई है। तो शरीर में लिंग देखा गया तब रखा गया, तो नाम आत्मा का रखा गया शरीर को देख कर बस। अब ना आप कहे नाम मेरा है, और वगैरह जी हमारा धारावाहिक ज्ञान है। ये ज्ञान है कि अज्ञान है? हाँ, जिसमें मोह होता हो वो ज्ञान धारावाहिक नहीं होता, ठीक है ना। अब आचार्य क्या कह रहे जी सुनो, धारावाहिक ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान। अब जो इनका हमारा नाम अशोक है, तो जी इनका अखंड ज्ञान है कि नहीं? तो इसमें क्या गड़बड़ है? झूठा ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हाँ, वह दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसमें बीच में मिथ्यात ना आए, जानने में क्या नहीं आए, और नहीं जानने में मिथ्यात आ रहा है। आप जानो लेकिन जानने में क्या नहीं आए, मिथ्यात नहीं आए। स्व को जानो, पर को जानो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही कैसा है, स्वपर प्रकार का। तो स्व को जाना जाता है कि नहीं अपने ज्ञान से, और पर को, तो स्व पर को जानो कि नहीं जानो, लेकिन मिथ्यात नहीं आया। जानने के साथ क्या नहीं आया? हाँ, मिथ्या भाव नहीं आया। जो चीज जैसी है वैसी जानो, तो उसका नाम क्या है? हाँ, धारावाहिक ज्ञान है ना। एक तो जिसमें बीच में मिथ्यात ना आए, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। तो अभी आप वेद विज्ञान की जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है उसमें आप कैसे वेद विज्ञान करते हो? मैं जीव हूँ ये कैसे पता लगाते हो आप? इंद्रियों से। जो इंद्रियां काम करें इसका मतलब इंद्रियां काम करें इसका जीवित है। जीवित माने मैं जीव हूँ, तो जी क्या है? मिथ्या ज्ञान है क्या? हमने क्या, अब जीव है वो कैसा है? ज्ञान सब। अब आपने फिर लगाई युक्ति कि शरीर में रंग रूप है कि नहीं है, वजन है शरीर का कि नहीं है। अब इसको पकड़ने वाली कौन है? इंद्रियां कि नहीं? शरीर के बाहर इंद्रियों में विषय है कि नहीं? तो अब उनमें देखो कि इन विषयों में ज्ञान है, और इंद्रिय में, और इंद्रिय के भीतर इंद्रिय उसमें, और शरीर में सुख दुख रूप अवस्था बन जाए तो उस अवस्था में ज्ञान है। जैसे शरीर में बुखार आया है तो बुखार में ज्ञान है। फिर सुनो, बुखार आया है, हाँ, बुखार आया है, तो बुखार आया तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं है? और बुखार चला जाए तो
तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो बुखार के टाइम पे भी काम कर रही है और बुखार चला जाए तो वो कौन है? ज्ञान है ना। अब बुखार आ गया, अब तुम्हें क्या लग रहा है? हमें बुखार है नहीं? तो अगर आपको बुखार है तो बुखार के इंजेक्शन लगेंगे, तो किन्हें लगेंगे? आत्मा को लगेंगे कि शरीर को? है? शरीर को। और तुम्हारे विचार में क्या आ रहा है? बुखार किन्हें है? हमें। तो तुम तो आत्मा हो ना, तो इंजेक्शन आत्मा को लगने चाहिए, और इंजेक्शन कहाँ लग रहा है? शरीर में। इसका मतलब क्या है? कौन सी बात झूठी है? बुखार झूठा है कि हमें बुखार है ये झूठा है? क्या झूठा है? अरे बुखार झूठा है कि हमें बुखार है ये बात झूठी है। और बुखार आता है। लेकिन अगर आपको बुखार होता तो आपको भी, आत्मा को भी इंजेक्शन लगे। अब उसे भी लगेंगे, लेकिन इंजेक्शन कहाँ लग रहा है? शरीर में। अब यहाँ इंजेक्शन लगाने वाले पूछता पता कहाँ लगाए? उधर ना हाथ में लगाए, हाँ, एक कमर पे लगाए, कहाँ लगाए? तो हाथ और कमर वगैरह की क्या चीज है? आत्मा है कि शरीर का अंग है? सीधे सीधे शरीर में लग रहा है नहीं? तो इसका मतलब बुखार हमें ये बात कैसी है कि होती है। लेकिन अब बुखार का तुम्हें पता कैसे चला? बुखार आया तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ा कि कितना बुखार है? तुम बताओ। बुखार आ जाए तो मालूम कैसे पड़ेगा? है? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर लगाओ तो वो बुखार कहाँ जाएगा? थर्मामीटर को आ जाएगा। थर्मामीटर लगाओगे तो क्या होगा? थर्मामीटर का बुखार आ जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा? तो थर्मामीटर में क्या होगा? तो थर्मामीटर में वो पारा है, वो लेवल आ जाएगा, है नहीं? उस लेवल से पता चल जाएगा तुम्हें इतना बुखार है। तो थर्मामीटर को तो नहीं है बुखार। अब दूसरा मरीज बैठा है, वही थर्मामीटर वाकर लग जाएगा, है नहीं? मान लो किसी का 100 है, दूसरे मरीज को लगाया कि 98 है, तो बुखार थर्मामीटर को है कि मरीज को है? तो ऐसे ही थर्मामीटर बता रहा है कि शरीर में इतना टेम्परेचर है। नहीं, थर्मामीटर क्या बता रहा है? इस शरीर में इतना टेम्परेचर है। अब मान लो अब आ जाए यहाँ पे, अब बुखार आ रहा है, अब तुम्हारे विचार में क्या है? किन्हें आ रहा है बुखार? मैं आ रहा है, तो ये मोह है। हाँ। अब आपने भेदियान किया तो बुखार की जानकारी किन्हें है? तुम्हारे पास जानकारी कैसे पहुंची? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय है, उससे तुम्हें गर्मी का एहसास होगा, कि नहीं? अब एक मान लो कोमा में है, उसे भी बुखार है, तो उसे पता चल जाएगा क्योंकि उसके स्पर्शन इंद्रिय वगैरह क्या है? तो मतलब अन्यथा परिणत हो रही है। या मान लो किसी बहुत ठंड लग जाए, बहुत ठंड, तो वो क्या क्या हो जाए? संपात में चला गया, अब उसे बुखार है, तो मालूम है हमें बुखार है, तो क्यों नहीं मालूम? आत्मा है कि नहीं वहां? क्यों नहीं मालूम? है? कौन सी? हाँ, क्या उसके स्पर्शन इंद्रिय काम नहीं कर रही, इसलिए उस चीज की खबर पहुंच नहीं रही। तो इसका मतलब है शरीर में जो कोई घटना घटेगी तुम्हारे पास खबर कैसे जाएगी? इंद्रिय से। और भगवान करे इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब यहाँ जीव है, तो तुम उससे क्या जानो? मैं जीव हूं। अब बता दीजिए, मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? सम्यक ज्ञान। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? अब
आपने लगाई थी कि बुखार में ज्ञान है कि नहीं, बुखार नपा का है, थर्मामीटर में ज्ञान है नहीं, थर्मामीटर देगा का है, आंख में ज्ञान है नहीं है, और ज्ञान बुरा है, और बुखार हमें इस बात का ज्ञान बुरा है। तो इसका ज्ञान वाली चीज बिल्कुल अलग है, ना वो थर्मामीटर से मिल रहा है, ना वो बुखार से मिल रहा है कि नहीं, ऐसे अलग चीज है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जीव वो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, कि बुखार स्वरूप है, कि देह स्वरूप है ना। तब मालूम पड़ा मैं जीव हूं और मैं, तो ऐसा जानना क्या है, मिथ्या ज्ञान आया कहीं यहाँ, तो इसी का नाम क्या है, धारावाहिक ज्ञान। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, चेतन स्वरूप है। अब उस चेतन में प्रकाश है, चेतन में क्या है, ऐसा प्रकाश है कि उसमें जो शरीर की रूप अवस्था और जानने वाला दोनों, लेकिन किसी रूप ये कैसा है, ऐसे जानने का नाम क्या है, धारावाहिक ज्ञान, ये लिखा है। एक तो जिसमें बीच में मिथ्यात्व ना आए, ऐसे सम्यक ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान कहा है। दूसरा, एक ही गे में, एक ही गे में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है, अर्थात जहाँ तक उपयोग एक ही गे में उपयुक्त रहता है वहां तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। तो आप एक ही को जान रहे हो है ना, उसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर मुहूर्त है। अब आचार्य कह रहे हैं कि धारावाहिक ज्ञान की दूसरी व्याख्या यह है कि एक ही गे पर जाना जाए, है ना, तो उसको जानने का नाम भी क्या है, धारावाहिक ज्ञान। तो जो आवरण वाले जीव हैं वे ऐसा अंतर मुहूर्त तक ही कर सकते हैं। क्या अंतर मुहूर्त के बाद उनका ज्ञान एक गे से दूसरे गे को जानने रूप होगा, है ना। इसकी स्थिति छनकते अंतर मुहूर्त ही है, तत्पश्चात वह खंडित होता है। खंडित होता माने खंडित हुआ टूटता है, टूटता नहीं है, एक गे से दूसरे गे को जानने रूप परिणित होता है। हाँ, इन दो अर्थों में से जहाँ जैसी विवक्षा हो वहां वैसा अर्थ समझना चाहिए कि नहीं। अवरस सम्य दृष्टि इत्यादि के नीचे के गुण स्थान वाले जीवों को मुख्यतः पहली अपेक्षा लागू होती है, मतलब थोड़ी देर के बाद अपना उपयोग एक गे से दूसरे गे पे जाता है, एक कोई टिका नहीं रहता, ठीक ना। और श्रेणी चढ़ने वाले जीवों की मुक्तता से दूसरी अपेक्षा लागू होती है। लेकिन जो जीव श्रेणी चढ़ रहे हैं, मतलब जिनका मोह वगैरह क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और वे एक आत्मा को जानने का कार्य कर रहे हैं, तो मोह वगैरह खत्म होने से फिर ज्ञान एक गे से दूसरे गे पे नहीं जाता, एक कोई जानने रूप रहता है, उसका नाम भी क्या है, धारावाहिक है ना, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा में ही उपयुक्त है। अब ऐसे में क्या होता है, कर्म चार घातीय कर्म क्या हो जाते हैं, 6, तो केवल ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, तो केवल ज्ञान, धारावाहिक ज्ञान, केवल ज्ञान अब नहीं बदलता। केवली भगवान ऐसा नहीं है कि इधर देखा फिर उधर देखा। जो जीव आवरण वाले हैं उनका सबका खंडित होता है, जो जीव आवरण वाले हैं उनका सबका ज्ञान क्या होता है, थोड़ी देर एक गे को जानने रूप रहता है, उसके बाद बदलता है, मतलब एक से दूसरे गे को जानने रूप हो जाता है। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं है, भगवान के ज्ञान में एक साथ साथ दिखता है और स्वयं भी
लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले धर्मद्रव को जाना है फिर इन्हें जाना है, फिर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ना अब फिर प्रश्न होता है, अब प्रश्न करता है कि संवर्ग किस प्रकार से होता है। पहले क्या कहा था, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर्ग कैसे होता है। अब क्या कह रहे हैं, संवर्ग किस प्रकार से होता है, उसका प्रकार होता है। जैसे आपने कोई चीज बनाई, वैसे जी आपने कैसे बनाई ये बताओ है, दिखाओ। तो ऐसे पहले हमने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, बन गई नहीं समझ में। तो प्रकार माने अब वो पूछा जा रहा है किस प्रकार से होता है। यहाँ पे संवर होना है, हमें क्या होना है, संवर हो जाए, यानी कर्मों का आना रुक जाए। तो हम पूछ रहे हैं किस प्रकार से होगा, मतलब हम इसमें क्या करें। हाँ विधि बताओ है? नहीं ये समझ नहीं क्या है बताओ। हाँ उसकी विधि क्या है, आप पढ़िए गाथा नंबर 187, 88, 89 पढ़ो। आगे पूरी विधि ये समझ नहीं, पूरी विधि आ गई। हमने क्या पूछा कि संवर्ग किस प्रकार से होता है, तो विधि बताओ। तो वो विधि आई है, ठीक है ना। क्या आया कि शुभ अशुभ से जो रोककर, क्या शुभ अशुभ से जो रोककर निज आत्मा को आत्मा ही से, तो शुभ अशुभ से जो रोककर माने किन्हें रोकने हैं, प्रवृत्ति को रोकना है, अगर प्रवृत्ति को रोकना तुम रोकोगे तो मारे जाओगे। सौ कर्म है, बात तुम रोक लोगे, भगवान तक नहीं रोक पा रहे हैं। भगवान के कर्म, कोई कर्म हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, बता रहे हैं भगवान का क्या हो रहा है, कोई कर्म हो रहा है तो बताओ क्या हो रहा है, सुख कहाँ हो रहा है, नाम तो बता क्या हो रहा है। अरे समोसा तो इंद्र ने लगाया है, हम भगवान की बात कर रहे हैं? अब तुम सुनो चुपचाप, बोलो भगवान को शुभ हो रहा है क्या, शुभ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, या तो जी कहो कुछ नहीं हो रहा है। बस अब तुम्हारा हो गया, अब शांत बैठो, तुम बताओ क्या हो रहा है। शुभ कर्म हो रहा है क्या, शुभ हो रहा है, तो हो रहा है,
तो सम्यक क्या हो रहा है? फिर उल्टे चले, समोसन लगवाया है इंद्र ने, भगवान की इच्छा से लगा समोसन, तो समोसन काय जोड़ रहा है उसमें? अरे भगवान में जो क्रिया हो रही है वो बताओ। अरे क्यों नहीं बोल पा रहे? भगवान की वाणी कर रही है, वाणी किन की कर रही? भगवान की। तो अब उस वाणी में क्या आ रहा है? उस वाणी में कहीं भी आ रहा है सब जीव हिंसा करो, नहीं आ रहा? तो वाणी में भी आ रहा है कि सब जीव हैं क्या? वाणी में क्या आ रहा है? हाँ, जीव हैं, वे ज्ञान दर्शन वाले हैं, सुख वाले हैं कि नहीं, और वे कर्म के साथ हैं, वे अपने को कर्म से अलग जान है तो सुखी हो जाए, ऐसे तो आ रहा है। मतलब भगवान की वाणी में जीवों के उद्धार की बात आ रही है कि परेशानी पैदा करने की बात आ रही है? तो जो आपको उद्धार की बात करे तो वो सोवे क्या सोवे है? मतलब सब शुभ संकेत है वहां, कोई अशुभ संकेत है ही नहीं वहां। हाँ, भगवान के ऐसे आपने आए, अब आए आते समय इतनी पानी वगैरह आ गया, अंधेरा लाइट फाइट सब हो गई, नहीं अब आप समुद्र में होते तो कोई लफड़ा होता वहां? कोई ना आंधी आएगी ना पानी, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर है। कौन विराजमान है? माँ, भगवान। तो माँ सब शुभ काम होते हैं, कोई अशुभ काम तो नहीं। किसी को भूख नहीं लगेगी, कोई गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, कोई बीमारी कुछ नहीं, तो प्रभाव है कि नहीं? हाँ, और वहां पर वाणी कर रही है, उसमें जीव सुखी कैसे हो, ये बात आ रही है। तो जीव सुखी कैसे हो अगर कोई ये बताए तो वो सो हो रहा है वहां पे, अशुभ हो रहा है? सब सही हो रहा है तो वो नहीं रोक पाएगा कोई, मुनराज नहीं रोक पा रहे। मुनराज का क्या हो रहा है? सो हो रहा है क्या? सो है? हाँ, 28 मूल गुण का आचरण क्या है? सोवे का सोवे सोवे, तो रोग ये सो अशुभ से जो रोक कर, तो सो अशुभ को रोकोगे कि अपने को रोकोगे? है? तो कौन रोका है? हाँ, है? सो अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन और ज्ञान ही ठहर पर द्रव इच्छा पर है। एक गाथा तो जो हो गई। अब इसको तुम प्रयोग करो, इसको अप्लाई करो कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। कौन सा काम करने की आई है? तो सबसे जो रोक कर, तो तुम इसको अप्लाई करो, प्रयोग करो, कर सकते हो प्रयोग है? करो करो प्रयोग। अब ये बता हो रहा है क्या? सो हो रहा है ना? तुम्हारे पास खबर कैसे आ रही है? स्त्री से। अब क्या सो हो रहा है बताओ? कि भगवान की वाणी सुनी जा रही है, उसमें तुम्हारी बुद्धि लगी है कि नहीं? मन वचन काया लगे कि नहीं? कि किसी को मारने का विचार कर रहे हो है? तो ये सो हो रहा है कि असो तो हो रहा है? आपके पास खबर कहाँ से आ रही है? इंद्रिय से। अब आपने लगाई बुद्धि, इंद्रिय जिंदा है, इंद्रिय जिंदा मतलब मैं जीव हूं, रुक गए नहीं समझ? वो तो हो रहा है, सो हो रहा है। रुकना, कर्म को रुकना है कि तुम्हें अपने सम्यक ज्ञान को करना है।
हाँ, वो तो हो ही रहा है। हाँ, तुम्हें इसमें सम्यक ज्ञान करना है। सम्यक ज्ञान करने का नाम है रोकना। और अगर सम्यक ज्ञान नहीं करोगे तो तुम क्या कर रहे हो? शुभ कर रहे हैं क्या? शुभ तो हमें जी लगा हम शुभ कर रहे हैं। अभी बताओ, आप कौन यहाँ बैठा जो अशुभ कर रहा हो? है? ऊपर से देखने में सब क्या लग रहा है, तो अब भीतर कोई क्या कर रहा है? ये तो हाँ हाँ, ये ऊपर से देखने में क्या लग रहा है? सब सब कर रहे हैं। अब कोई मन में विचार करो, अब तवे जी बंद हो, सब हम जाए कि नहीं, तो अब वो बीच में क्या हो रहा है? अशुभ। तो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या है? तो तुम्हारे हाथ में केवल विचार है, और विचार के साथ जानना हो रहा है। तो तुम ये जान सकते हो ये सो हो रहा है, इसका मतलब मैं जीव हूं। इसका नाम है सो अशुभ को जो रोक कर। अब अशुभ में भी आप ऐसा कर सकते हो कि अशुभ को रोक सकते हो, है? अब रामचंद्र जी लड़ रहे हैं तो वो सो हो रहा है क्या? अशुभ। अब रोक लो, वे रोक ही नहीं रहा है। कितने साल लड़ाई भई? साल वही के दिन वही के महीना वही। महाभारत की लड़ाई कितने दिन भई है? 18 दिनों तक हुई। अरे महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली है। नहीं समझ? महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली? 18 दिन। लड़ने वाली पार्टी कौन कौन थी? कौरव और पांडव। कौरव कहाँ के रहने वाले थे? और पांडव? और लड़ाई का मैदान कहाँ था? हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। मतलब दो पार्टी अलग अलग जगह हैं और लड़ाई का एरिया है अलग। नहीं समझ? कहीं की लड़ाई कहीं लड़ी जा रही है। कहने वाला कहीं सो हो रहा है, कहीं असो हो रहा है। और वहां शामिल कौन कौन था लड़ाई में? पार्टी ठीक है नहीं, बड़े बड़े लोग शामिल थे वहां में, है? श्री किसान यानी भीष्म पितामह और जे और बे, है? और 5 पांडव। वहां 3 मोच चले गए। तो वे ज्ञानी होते क्या? नहीं, ज्ञानी नहीं होते मोच कैसे हो जाती? ठीक है, असुर रोक नहीं पा रहे, नहीं रोक पा रहे, तो इसका मतलब है सो अशुभ कर्म है। जैसा भरा हुआ है वैसा उदय में आएगा। तो तुम रोक लोगे क्या? आप नहीं रोक पाओगे। आप उसमें से ये जान सकते हो कि मैं जीव हूं, उसी का नाम रोकना है। क्या? हाँ, ये लिखा है सो अशुभ से जो रोक कर। शुभ अशुभ करने का हो रहा है। बताओ सुनील भाई साहब, शुभ अशुभ आप करोगे कि हो रहा है? हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? अब जो हो रहा है तो तुम्हें क्या करना है? क्या हमें केवल ये करना है कि जो शो हो रहा है इसका हमारे पास खबर कहाँ से आ रही है? इंद्री से। इसका मतलब इंद्री जिंदा है, इसका मतलब मैं जी हूँ। ये करना है। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जो काम करने का है कि जानने का? जानने का। आराम से करो, है ना? ये लिखा है सो अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से। अब आपने ये जाना कि मैं जीव हूं, तो किसने जाना? काय से जाना? किनके ज्ञान से? तो ये लिखा है कि निज आत्म को आत्मा ही से, यानी अपने को अपने से जाना।
ठीक है ना। दर्शन और ज्ञान ही ठहर। अब आपने ऐसे भेद विज्ञान किया तो आपको जानना हुआ कि नहीं किस बात का मैं जीव हूं, और विश्वास हुआ कि नहीं कि मैं जीव हूं क्या जीव हूं। तो विश्वास भी हुआ, जानना भी हुआ, और उस विचार में आप ठहरे भी, ऐसे ज्ञान में आप ठहरे भी। तो जानना, विश्वास करना, ठहरना किसका काम है? खुदगल का कि जीव का? तो इसमें आपने अपना काम किया है ना। ये लिखा है कि शुभ अशुभ से जो रोककर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन और ज्ञान ही ठहर, पर द्रव इच्छा पर है। अब आपको जब ये बात आ गई मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, अब आपको ये विचार आएगा नहीं कि मैं शुभ करूं या अशुभ करूं। नहीं समझ क्या लगा? पर द्रव इच्छा, तो पर द्रव इच्छा क्या है? शुभ करने की, अशुभ करने की, खत्म। क्योंकि जिसे आप करने चाह रहे थे वो हो रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है चलो मंदिर चलें, लग रहा है कि नहीं है? है? आपको विचार हो रहा है कि नहीं कि मंदिर चलें? पहले आना हो रहा है, तो मैंने बोला आना हो रहा है कि नहीं, या मंदिर जा नहीं पा रहे, तो कब जाएंगे मंदिर? कि जब गति आएगी कि नहीं। तो ये भाव हो रहा है कि नहीं मंदिर जाए? हो रहा है, लेकिन जाना नहीं हो रहा, तो कब जाओगे? लेकिन ये भाव हो रहा है तो ये जानने वाला है कि नहीं है? तो इससे हम मैं जीव जान सकता कि नहीं है? और मंदिर जाना कि वो तो जब होगा वो तो हो ही जाएगा कि नहीं। अब आपने जाना, अब मंदिर का के लिए जा रहे हो आप? भगवान के दर्शन कर, तो भगवान के दर्शन करने के क्यों जा रहे हो? दुखी होवेला सुखी होवेला? सुखी होने के लिए आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। अब आपने यहाँ किया भेद विज्ञान, तो आपने तो भाव से क्या जाना? मैं जीव, अजीव है वो, और ज्ञान स्वरूप है। और उस चेतन में क्या हो रहा है? शुभ हो रहा है क्या अशुभ हो रहा है? कि जानना हो रहा है? अब जानने का स्वभाव क्या है? कि जानने में शुभ हो तो भी जानने में आता है, और जानने वाला भी, और अशुभ हो तो, लेकिन जानना किसी रूप ये कैसा है? तो आप तुम सुखी हुए क्या नहीं ऐसा जान के है? ऐसा जान के सुखी हुए क्या दुखी हुए? दुखी हुए। अब मंदिर जाके हम सुखी होने बात खत्म नहीं है हाँ, क्योंकि तुम मंदिर जाके भगवान के दर्शन करके सुखी होने चाह रहे थे। अब आपने यहाँ वेद विज्ञान किया, तो यहाँ तुम्हें क्या जानने आया? मैं सुचेतन, तो मैं सुचेतन ऐसा जानने वाला सुखी होता है कि दुखी? दुखी। तो अब मंदिर जाके सुखी हो गए, ये इच्छा खत्म नहीं है तो इच्छा खत्म। हाँ, ये तो लिखा है पर द्रव इच्छा पर हरे। मैं मंदिर जाके सुखी होऊंगा, ये इच्छा जल तो भर गई, क्योंकि आप सुखी हो गए कि नहीं हुए? वेद विज्ञान करके आप सुखी हुए कि नहीं हुए? अब हम वो विचार कहाँ गया कि मंदिर जाकर सुखी होंगे? खत्म। अब जब तक ये काम नहीं होगा तब तक तुम्हें सुख की इच्छा रहेगी। मंदिर जाके सुखी हूँ ऐसा रहेगी, फिर पहाड़ पे चला जाऊं तो सुखी हो जाऊं ऐसा रहेगा, फिर आकर खाना खा लूं और सुखी हो जाऊं ऐसा रहेगा, तो रहेगा है? हर काम में आप सुख ढूंढोगे और सुखी हो नहीं पाओगे। तो देखो जी विधि है, क्योंकि सुख है कहाँ? तो अब कैसे मिलेगा? उस आत्मा में जो सुख है वो हमें कैसे मिलेगा?
आत्मा को जानते तो तुम आत्मा तो जाना ही, तो अपने आप सुखी हो जाओगे। तब दूसरी दूसरी चीजों से सुखी होने का भाव था वो खत्म नहीं है समझ। इच्छा खत्म हो गई। हाँ, वो इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुख का स्थान आत्मा है, वो आपको आत्मा जानने में आ जाएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर सुखी होना है तो ऐसे जानो कि ऐसे करो, बोलो ऐसे जानो कि ऐसे करो। हाँ, आपको अपने अपने आप ही ज्ञान में आ जाएगा कि ऐसे जानो और सुखी हो, करो मत। तो करना किसका काम है? कर्म का। और इच्छा हो रही है ऐसे करो, तो बोले जी तो गलत है, करके कौन सुखी हुआ है आज तक? तुमने कितना काम किया है, क्या तक है बताओ? व्यापार कर रहे, तो व्यापार करा आपने सब, मतलब जो फैमिली सेटल वगैरह सब हो गई कि नहीं हो गई? अब आप कितने सुखी हो? क्योंकि तुम करके सुखी होने जा रहे थे ना, हो नहीं पाए। अब एक एक जीव है, वो मुनि दीक्षा के 28 मूल गुण करके सुखी होने चाह रहा है, नहीं समझ। अब एक पंडित है, वो प्रवचन करके सुखी होने चाह रहा है, भैया कोई नहीं हो पाएगा, ना पंडित हो पाएगा, ना 28 मूल गुण करके कोई मुनि सुखी हो पाएगा, ना व्यापार करके कोई व्यापारी, ना जीवों को मार के कोई सुखी हो पाएगा, ना कोई बचा के, तो फिर हो कैसे पाएगा? हाँ, कि वो अपने को जानेगा तो सुखी होगा। यहाँ पर इच्छा जो है वो खत्म हो गई। हाँ, इच्छा इच्छा जब बदो इच्छा, आप कोई काम करो तो उसमें आपको प्रयोजन क्या रहता है? सुखी होने का, कि नहीं? अब एक से नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लगातार चल रही है। लेकिन जब आपने देखा कि भगवान ने ये कहा है कि शुभ अशुभ हो रहा है, सुख के लिए हमेशा दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? शुभ और अशुभ। जब शुभ से आपको सुख नहीं होता को दिखे तो अशुभ में आ जा रहे। आप ऐसे मान लो मंदिर गए, 2 घंटा आपने पूजा करी, अशुभ हुआ नहीं, अब आप वापस आए, अब गए खाना, कहाँ गए? खाना काय के लिए? सुख के लिए। माँ हुआ नहीं, अब यहाँ कैसे होगा? तो भगवान के दर्शन पूजन क्या शुभ है, क्या अशुभ है? और खाना पीना अशुभ। तो माँ अब नहीं हो जाते सुखी तो इधर का आए, तो फिर सुख की इच्छा रही कि नहीं? अब फिर इच्छा वो काय में जुड़ गई? अशुभ में। पहले सुख की इच्छा कहाँ रही? शुभ में, तो शुभ हो गया, अब सुख हुआ नहीं, फिर वही सुख की इच्छा कहाँ हुई? अशुभ में, तो फिर अशुभ हो गया, वही नहीं। तभी तो कहा शुभ अशुभ से जो रोक कर। अब ये शुभ अशुभ कहाँ हो रहा है? आत्मा हो रहा है कि नहीं है? तो कहाँ हो रहा है? कि जो हो रहा है कर्म में, कर्म उदय हो रहा है, वह उदय के हिसाब से भावना हो रही है कि ये करो ये करो। ये शुभ अशुभ हो रहा है, वहां जीव है कि नहीं है? टेबल में क्या हो रहा है, ये ताकत में क्या हो रहा है, शुभ क्या अशुभ? बताओ भाई साहब। और राजन भाई साहब में तो हो रहा है क्या अशुभ? हाँ, तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, इसका मतलब तुम कौन हो? जी। यानी जहाँ शुभ अशुभ हो रहा है वहां नियम से कौन है? जीव है। तो तुम शुभ अशुभ हो के जीव हो, तो तुम जीव जानो। और जैसे आप जानोगे कि मैं जीव हूँ, और फिर मैं और ज्ञान स्वरूप है वो, अब उस चेतन में शुभ होता है वो भी जानने में आता है, और अशुभ होता है वो भी जानने में। जैसे आप लड़ो
तो आप लड़ो तो लड़ाई आपकी जानने में आई कि नहीं, कि हमें किन से लड़े हैं? आई? तो क्या पता चला कि हम लड़ने वाले हैं कि जानने वाले? और जानने वाले का क्या स्वभाव है? क्या उसमें शरीर की क्रिया, मन के विचार, कि नहीं, कर्म का उदय, ये सब क्या होता है? और स्वयं भी जानने वाला किसी रूप। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब आप सुखी हुए क्या नहीं? तो अब हम लड़के सुखी होंगे जो बात खत्म। ये भगवान की पूजन करके सुखी होंगे की बात खत्म। ये विषय सेवन से सुखी होंगे की बात खत्म। हाँ, ये लिखा है, शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन और ज्ञान ही ठहर, पर द्रव इच्छा पर है, पर से सुखी होने की भावना खत्म। और इस काम के बिना और कोई इलाज नहीं है। फिर क्या लिखा, जो सर्व संग विमुक्त ध्याव है। सर्व संग माने कितने संग है तुम्हारे पास? तुम्हारी गोष्ठी में कितने लोग हैं? तो सब जो हमारा सब संग है कि संग? ये नहीं है संग, तो कौन है संग? हाँ जी, ये नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म क्या है? ये संग है। जो सर्व संग विमुक्त ध्याव है, इतना संग है ऐसी में आत्मा है। तो ये सब आत्मा का संग है कि नहीं? कि संग अलग है और आत्मा अलग है? इसका प्रमाण सिद्ध भगवान में कोई संग नहीं है और भगवान है। तो इसका मतलब जो संग अलग है और भगवान अलग है। अब कुछ संग अनंत भगवान का निकल गया है कि नहीं, और मुनराज का, मुनराज का संग है कि नहीं पूरा? तो उनका क्या निकल गया है? उनका मुंह निकल गया है। अब उनसे पूछो आप क्या ध्या रहे हो? मुनराज से पूछो कि आप क्या ध्या रहे हो, तो वे क्या कहेंगे? क्या हम शरीर से अपने वाला जानना है कि नहीं? तो क्या, तो हम क्या करें? तुम ही नहीं करो। जो सर्व संग विमुक्त ध्याव है, आत्मा से आत्मा ही को किन से किन है? हाँ, नहीं कर्म और नो कर्म चेतक चेतता एकत्व को आगे इनके नाम कौन है वे? हाँ, कर्म और नो कर्म। और भाव कर्म कहाँ गया? तो वो ऊपर ही खत्म हो गया। दो ही है, ये कहाँ है? वो पहले खेल हो गया है ना। वह आत्म ध्याता ज्ञान दर्शनमय अनन्नमयी हुआ। वो अपने को जानने से क्या हो गया? अनन्य, अलग नहीं। अनन्य, अनन्य नहीं, अनन्य हुआ। मतलब आप ही अपने को अपने से जानता है ना। बस अल्पकाल, कितनी देर? बस अल्पकाल। ऐसा जानने वाले को अल्पकाल, बस अल्पकाल जो कर्म से पर मोक्ष पावे आत्म का। अगर ऐसे हो जाए तो अल्पकाल लगेगा काय में? मुक्ति होने में, या भाव मोक्ष में या द्रव मोक्ष में, दोनों ही बातों में क्या होगा? अल्पकाल लगेगा। या तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इस विधि से कि मैं शुद्ध चेतन हूं, तो ये क्या हुआ? कौन सा मोक्ष है ये? है भाव मोक्ष। या स्वरूप में 48 मिनट रुक गए तो सवरे कर्म ही चले जाएंगे। तो क्या है ये विधि? क्या पूछा था? संबर किस प्रकार से होता है? बोले ऐसा होता है। प्रकार हो गया टाइम।
हाँ? वो वाली स्थिति का आप वीर है माता जी। Thank you.